सास बहू और बेटियां में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अपनी शक्ति दिखाने के लिए सीरियल शक्ति में रोहन और सोहम का किरदार निभाने वाले अविनाश मुखर्जी और मेहरजान माजदा, राइट? थैंक यू। ओके। हाय मेहरजान, चलिए अब हम बात करेंगे। फिलहाल आज आप लोग की शूटिंग नहीं है, आप लोग घर पर हैं। हाँ जी, आज हमारी छुट्टी है। आज हम रिलैक्स कर रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं फैमिली के साथ। हाँ जी, आज आपकी छुट्टी है तो आप आज छुट्टी के दिन क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली इतना टाइट शेड्यूल रहता है आप लोगों का, सुबह से लेकर शाम तक शूटिंग शूटिंग शूटिंग, और जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन क्या करते हैं आप? जिस दिन छुट्टी मिलती है नॉर्मली वही स्पेंड टाइम विद फैमिली, घर पे ही रहते हैं, घर का खाना खाते हैं, जिस रेगुलर टीवी वगैरह, जिस क्या हो रहा है हालचाल टाइप। क्योंकि जब हम शूट करते हैं हम रात को इतना लेट आते हैं, बातें होती ही नहीं है, जस्ट खाना खा के सोना और दोबारा काम पर जाना। तो जब छुट्टी होती है फॉर मी इट्स मेनली स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। वाओ। अच्छा, अब बात करते हैं सीरियल की। तो सीरियल में बड़े अच्छे अच्छे ट्विस्ट आ रहे हैं, शादी का माहौल है, एकदम फेस्टिव, मतलब शादी और फेस्टिवल दोनों नजदीकी हैं। तो पहले तो हम शादी की बात करेंगे। हीर और विराट की शादी होने वाली है। तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस शादी में मैं तो अलग तैयारी कर रहा हूँ, ये अलग तैयारी कर रहे हैं। मैं ये तैयारी कर रहा हूँ कि शादी हो ना पाए, और ये तैयारी कर रहे हैं कि मुझे रोक दे किसी तरीके से। जैसा मेरी ओके। मैं तैयारी यही है कि मैं सोहम की तैयारी को तोड़ दूं। अच्छा सोहम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, आखिर क्यों अपनी बहन की शादी के खिलाफ एकदम आपने बगावत कर दी है और आप चाहते नहीं है कि हीर और विराट की शादी हो, जबकि सभी चाहते हैं? आई नो, बट एक्चुअली ये ना बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा चीज है। इसमें पूरी लेयरिंग है। आपके एक एक्टर के जर्नी को आपको समझना पड़ेगा कि जो सोहम जो किरदार है, वो बचपन से उसको ये सच छुपाया गया था हीर के अस्तित्व के बारे में। सो जब उसको मालूम पड़ा अभी, सबसे लेट, और सिर्फ घर में वही था जिसको मालूम नहीं था, और जब उसको मालूम पड़ा तो वो एक धक्का लगा, एक ऐसा डिस्टर्ब फील हुआ, और वो अपने बहन से हेट करने लगा। लेकिन वो प्यार बहुत करता है, लेकिन हेट भी है, पूरे फैमिली के ऊपर हेट है। और वो आईसीयू में मास्क निकालने भी गया था, बट वो उसको मार नहीं पाया। ओके। लेकिन अब वो समझता है कि उसकी जिंदगी शादी के लायक नहीं है, जो कि सोहम सोचता है, और जो कि राइट। मैं सोचता हूँ सही भी है, कि उसकी जिंदगी शादी के लायक नहीं है, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम उसके अस्तित्व के बारे में। तो उसको जब शादी के बाद मालूम पड़ेगा, so it will be like, you know, उसके लिए ही it will be very painful. अच्छा, अगर हम रोहन की बात करें, तो रोहन देखिए, आप दोनों जो भाई हैं, रोहन और सोहम दोनों के दोनों, वो हमेशा हीर के हर एक फैसले में साथ रहे, उसकी रक्षा करते रहे, जैसा कि आप दोनों की मॉम जो सौम्या थी वो कहकर गई थी। तो रोहन, अब आप अपने भाई सोहम को बचपन से अभी तक समझा रहे थे, अब क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई मतलब जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है? नहीं, समझाने की बहुत कोशिश तो की है रोहन ने और बाकी घर वालों ने। पर सोहम है गरम खोपड़ी। वो किसी की सुनता है नहीं। और मतलब टू एन एक्सटेंट सोहम को मोर देन एनीथिंग उसको हर्ट इस बात का हो रहा है कि मुझे इस ये बात छुपाई क्यों। ओके। मुझे भी पता होना था, उसके लिए भी एक सडन एक क्या मतलब एक बहुत ही अगर आप रियलिटी में सोचो, अगर ऐसा कुछ हो हम्म। तो कोई भी किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। तो नहीं, सोहम को समझाने की तो बहुत कोशिश की है, पर सोहम का एक पास्ट रहा है। वो उनका ज्यादा जमता नहीं है इन लोगों के साथ। तो उस हिसाब से उसको समझाना बहुत मुश्किल है। राइट। एंड सीन्स भी बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे ही, क्योंकि एक टाइम पे सोहम और रोहन मतलब यही था कि मैं हक करके रो के उसको किस कर रहा हूँ, और अब उसी को मारने एक दूसरे को मारने जा रहे दोनों। तो बहुत ही वो और ये ऑपोजिट हो सब गया है। रोहन, राइट रोहन, लेकिन ऑब्वियसली रोहन को तो बड़ा दुख होता होगा कि मतलब जो सिचुएशन पहले वो देखा करते थे एक भाई बहन के बीच में, अब वो एकदम ऑपोजिट हो चुकी है। तो रोहन भी बहुत ऑब्वियसली दुख अलग होता से है, रोते होंगे। बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे सीन्स है और बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ रोहन
जहाँ प्रीतो उसको गन देती है और कहती है कि अगर सोहम बीच में आ जाए तो गोली मार देना, और रोहन बहुत यार वो सोहम के इतने करीब है कि वो कभी बुरा सोच नहीं सकता है उसके लिए, और आज वो उसी के भाई को गोली मारने निकला है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल और वियर्डनेस है रोहन में, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस बंदे को समझाए कैसे, या फिर क्या मतलब कैसे क्या करें। एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है रोहन। बिल्कुल एंड सही कहते हैं कि आई एम श्योर कहीं ना हाँ, कहीं सोहम भी वही सिचुएशन में है, क्योंकि वो रोहन वीर जी से इतना प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको उनका जो डिसीजन है, ही हैज टू स्टिक बाय इट। बिल्कुल सही कहा। आई इनफैक्ट एम पता है, श्योर। कहते हैं कि गुस्सा जो होता है ना, वो इंसान की खोपड़ी घुमा देता है। वो इंसान गुस्से में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं। और मेरे ख्याल से जो अभी सोहम कर रहे हैं वो सोहम खुद नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं ना सोहम। हाँ, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, बचपन से सोम ऐसा ही रहा है कि वो बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड काइंड ऑफ इंसान है, एंग्री यंग मैन है। तो वो अभी जैसे वीर जी भी बता रहे थे कि उनके ऊपर भी कभी कभार गुस्सा निकल जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। अब जो गुस्से वाला इंसान होता है वो पहले बोलता है फिर सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। वो सडन उसमें वो बस ही जस्ट स्पिट्स आउट। तो अभी हमने एक सीन किया जिसमें मैंने इनको बोला कि आप हो तो दूसरे खानदान के खून। फिर मुझे बोलने के बाद रियलाइज हुआ, क्योंकि ये सब पूरे गुस्से में, ये सब सारी चीज में, ये प्यार को भी वो वैसे गुस्से के वजह से ये बहुत सारे फीलिंग्स हर्ट हो जा रही है, बहुत सारी इमोशंस हर्ट हो जा रही हैं। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हम तीनों एकदम एक साथ हमेशा रहते थे। और राइट। मैं अभी हीर से अलग जा चुका हूँ। और वीर जी कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों वापस आ जाए, पर हीर की खुशी उसकी शादी में भी है, लेकिन सोहम उसको रोकना है, और सोहम को हर्ट भी नहीं करना है लेकिन उसको रोकना है। और हीर को पता नहीं चलना चाहिए कि सोहम उसको हर्ट कर रहा है। सो ओके, देखिए हीर तो इन सब चीज से अनजान है, लेकिन प्रीतो सबको जानती है। और उन्होंने क्या किया है सोहम के साथ, उनको सीधा मतलब गलत इल्जाम में डाल के सीधा जेल में अंदर, आना ही हाँ, नहीं है बाहर। तो हाँ अब जी। क्या करने वाला है सोहम? मतलब ऑब्वियसली जेल तोड़ेगा, दीवार तोड़ेगा, क्या करेगा सोहम? मैं आई थिंक जेल तोड़ूंगा, या अगर दीवार तोड़ूंगा, आई थिंक दीवार पहले तोड़ूंगा फिर जेल तोड़ूंगा, फिर सारे घर वालों को तोड़ूंगा, उसके बाद ही विराट की शादी तोड़ूंगा। ओके, तो देखिए हेलो रोहन, आप देख रहे हैं ना कि सोहम अपनी प्लानिंग आपको बता रहे हैं, तो अब आपको कैसे टैकल कुत्ते में। करना है सोहम को। हाँ। तो रोहन सोहम अब गैंगस्टर देखिए है, आप गैंगस्टर। अच्छा रोहन, आपको तो पिस्तौल पकड़ा दी गई है, प्रीतो ने आपको गन दे दी है कि अब सोहम को करें। और एक तरफ बहन की शादी भी चल रही है, तो और भाई के लिए बहन की शादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप पिस्तौल को बगल में रखिए, ये बताइए कि आपकी बहन की शादी की तैयारियां आप कैसे कर रहे हैं? यार शादी की तैयारियां तो फुल ऑन फॉर्म में चल रही है, पर बस दिमाग में कहीं ना कहीं यही है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमें पता है सोहम कहीं ना कहीं आके सब पूरा सारा खेल बिगाड़ने वाला है। वो एक बॉल में 6 मारने वाला बंदा ही है, वो भी लास्ट बॉल। तो हमें बस कहीं ना कहीं हम विश करें कि वो नो बॉल हो जाए टाइप्स। तो वो ऐसा ही है, वो बिना हम जो भी प्रिपेयर करते हैं, सोहम आके उसे सारा खराब कर देता है मामला। तो प्रेपरेशन बहुत अच्छी सी चल रही है, पूरा घर डेकोरेटेड है, सब खुश है। हीर की शादी है, एवरीथिंग इज गुड, पर बस यही टेंशन है कि सोहम का अगला खेल, अगला प्लान क्या हो सकता है। तो सब हम लोग को रिवर्स सोचना पड़ता है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, और हम लोग को फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी, ताकि सोहम कहीं से घुस ना जाए या कुछ बोल ना दे। पर फिर भी ये कुछ ना कुछ हम श्योर कर ही लेंगे। मैं लेकिन जेल कहते से हैं तैयारियों में जब क्या 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 आपने क्या बोला? मैं जेल से बदला लेके निकल चुका हूँ। मेरे को पता ओ, है, ये वो नारियल है तैयारी रखनी पड़ी। जो ये वो नारियल है जो अंदर से भी नरम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर मैं बात करूं रस्मों की, तो रस्मों में नाच गाना होता है, गाना बजाना होता है। तो रोहन, आप तो अपने भाई सोहम के चक्कर में तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, रोहन थोड़ा शाय सा, रिजर्व सा बंदा है, और वो सोहम को देख के पहले वो खुलता था। सोहम उसे
मतलब सोहम वाज द की टू हिज लॉक। रोहन वीर जी भी करते हैं मस्ती और फन लविंग है, पर एट द सेम टाइम वो अगर फन लविंग पार्टनर ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो इसलिए कह रहा हूँ चलिए, सोहम सब छोड़ छाड़ के एक्सेप्ट कर दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कहानी में अलग ही ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर जैसे ही सोहम सामने आएगा तो रोहन नाचना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मस्ती की जो चाबी है वो उनके लिए सोहम ही है। तो गोलियां तो बात की बात है ना? चलो देखते हैं फिर। लेट्स सी। अच्छा चलिए, अब लेट्स बात सी। करते हैं हम लोग, अभी तो त्योहार भी आ रहे हैं इन रियल लाइफ ऑल्सो, दिवाली की तैयारियां सब जगह शुरू हो गई हैं। तो आप दोनों ने अपनी दिवाली की तैयारियां कैसे शुरू की हैं इस न्यू नॉर्मल लाइफ में? आई थिंक दिवाली की तैयारियां तो है ही। एंड अभी जैसे आप जानते हैं बंगालियों की दुर्गा पूजा चल रही है, और मतलब दशहरा भी है, नवरात्रि है, सबकी है, बट दुर्गा पूजा हमारे राइट। लिए बहुत स्पेशल होती है। सो वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग। हम घर पे अभी हैं, पंडाल ज्यादा जा नहीं पा रहे। हमने आज सुबह की जो आरती होती है वो हमने जूम में अटेंड की। सो आजकल ऐसा जमाना हो गया है। एंड घर पे भोग वोग बन रहे हैं, एंड दशहरे की वो है, एंड ऑफ कोर्स दिवाली इज कमिंग। तो सब पूरे जैसे एक बम्बई की एक अलग एनर्जी हो जाती है, पूरे हिंदुस्तान की एक अलग एनर्जी हो जाती है। सारे लोग जो हैं वो दशहरे में जो नेगेटिविटी है वो छोड़कर हम आगे जीत की तरफ बढ़ते हैं। सो एक वो टोटल एनर्जी के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं साथ में, और चाहते हैं कि सब भी आगे बढ़े अपने जीत की तरफ। और आपसे जानना चाहेंगे मेहरजान। यार सिमिलर चीज, दिवाली मतलब बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है आई थिंक सारे देश के लिए। एंड हाँ, प्रेपरेशन तो चल ही रहे, मिठाइयाँ आना बनना शुरू हो गई है। और मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है और मैंने बहुत मुश्किल से वेट लॉस किया है। बस उसी का डर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, रियली अवेटिंग दिवाली एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। बट हाँ, ओके। वील ऑब्वियसली, और आई डोंट थिंक पुरानी मतलब पहले की दिवालियां इसमें थोड़ी सी हल्की सी फर्क तो होगी ही, बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड द मास्क एंड ऑल ऑफ दैट। ये तो खैर हो गई त्योहार की बातें और सारी बातें। अब जाने से पहले मेहरजान, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं रिलेटेड टू सीरियल ऑल्सो एंड रिलेटेड टू रियल लाइफ ऑल्सो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज कीप वॉचिंग शक्ति 8 PM। कलर्स, बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। हीर की शादी है, सोहम का रिवेंज है, रोहन का प्रोटेक्शन है, प्रीतो प्रीतो तो है ही है। एंड राइट। बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। प्लीज प्लीज कीप वॉचिंग शक्ति एंड विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। प्लीज ओवरडू मत कर देना। प्लीज ट्राई एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर अ मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, स्टे क्लीन एंड ईट हेल्दी। और आपसे जानना चाहेंगे सोहम हाँ जी। उर्फ अविनाश। हाँ जी। ये दिवाली की सबको ही बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं, और सब स्वस्थ रहें, एंड अपने मॉम डैड की बातें सुने, रिस्पेक्ट दें, एंड सबसे प्यार बनाए रखें। और अगर आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करना छोड़ दें, सोहम की तरह। सोहम की बहुत बुरी आदत है। आप सब ये दशहरे में ये त्याग दीजिए और एक अच्छी खुशहाली दिवाली की तरफ बढ़िए, और एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत 2021 आने वाला है, उसकी हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। एंड प्लीज कीप वॉचिंग शक्ति। एक्चुअली, और ये जो शक्ति में आने वाले जितने भी ट्विस्ट हैं, और शायद यही ट्विस्ट हैं जो लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं कि शो की टीआरपी बहुत अच्छी भी आ रही है। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू ऑल्सो फॉर गुड टीआरपी थैंक यू। एंड और फॉर गुड एंटरटेनिंग अस। थैंक यू सो मच सासबू और बेटियां से बात करने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू सर।